हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइन इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है जॉइन इंडियन आर्मी में, ये फ्रेंड्स आपके एसएससी टेक्निकल पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं और अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये नोटिफिकेशन है 65 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मैन अक्टूबर 2025 और आपके 36 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक वुमेन कोर्स अक्टूबर 2025 है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं और एज लिमिट ध्यान रखिएगा 20 से 27 साल आपकी होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2025 को, जिसका मतलब है आपका जन्म 2 अक्टूबर 1998 से 1 अक्टूबर 2005 के बीच में होना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर विडो कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर एज में छूट मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आपके पास होना ज़रूरी है और ये 1 अक्टूबर 2025 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, बस 1 अक्टूबर 2025 तक ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विडो कैंडिडेट हैं उनके लिए डिग्री या बीई बीटेक यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। वैकेंसीज कितनी है तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो मेन कैंडिडेट है उनके लिए जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम है और जो उसके इक्विवेलेंट स्ट्रीम आपकी रहेंगी वो आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आपका फ्रेंड्स इनमें से किसी भी स्ट्रीम में, जितनी भी स्ट्रीम यहाँ पर दी गई है, इनमें से फ्रेंड्स आपने बीई बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है, आप इसमें जो है आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको मैन एंड वुमेन दोनों की ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारे स्ट्रीम या डिसिप्लिन आपको दिए गए हैं, आपका इनमें से किसी में भी अगर आपके पास डिग्री है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद टाइप ऑफ कमीशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड जो ये वैकेंसी है इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म 7 जनवरी 2025 से ओपन हो गए हैं। 5 फरवरी 2025 तक आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी की जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर लेंगे। अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको ऑफिसर एंट्री में नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाता है और इसके लिए आपको सबसे पहले अप्लाई करने से पहले जो ऑफिसर सिलेक्शन है इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए चेक एलबीटी का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर जाकर एलबीटी कंडीशंस को भी पहले चेक कर लें, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट मंथ एंड ईयर आप दीजिए, आपका जेंडर क्या है। इसके बाद क्वालिफिकेशन में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर फ्रेंड्स आप फाइनल सेमेस्टर में भी हैं तो भी आपको इसी ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो ऑप्शन है अपीयरिंग का या पास का वो आपको यहाँ पर शो होता है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, आपके पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप चेक एलबीटी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के बाद एलबीटी कंडीशन चेक करने के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन का आपके सामने ऑप्शन आ जाता है और आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे इस पोर्टल पर। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, रजिस्टर का और ऑलरेडी रजिस्टर का। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो डायरेक्टली यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। यूजर नेम आपकी मेल आईडी होती है। अगर आप फ्रेंड्स यूजर नेम भूल गए हैं, कौन सी मेल आईडी आपने यूज की है, तो आप फॉरगेट जो है ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, 10वीं का सर्टिफिकेट डालिए और उसके बाद कैप्चा कोड डालिए। आपको फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर जो यूजर नेम है वो आपको मिल जाएगा। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाइए, यूजर नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय चूज किया था और जो सिक्योरिटी आंसर है वो आप दीजिए। अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं पता है तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद सबमिट करके आपके पासवर्ड को रीजनरेट कर सकते हैं और उसके बाद आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पहला है आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद आपकी स्कैन कॉपी सिग्नेचर की
जाएगी 5 से 10 केबी में, आपकी फोटोग्राफ 5 से 20 केबी में, आधार लिंक मोबाइल नंबर जिस पे आपको ओटीपी मिलती है, एक्टिव मेल आईडी, मार्कशीट आपके क्वालिफाइंग कोर्स की और आपका एड्रेस डिटेल, ये सब आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस पेज आ जाएगा इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जानकारी को पढ़ लें। बार बार आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, केवल एक ही बार आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा। इसके लिए आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। अब दो ऑप्शंस हैं, आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपसे कहेगा केवल तभी आगे बढ़ें जब आधार में आपका नाम, जन्मतिथि आपके मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार है। अगर फ्रेंड्स आधार में सही नहीं है तो आधार कार्ड को सही करवा ले, उसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहां पर फैच फ्रॉम डिजी लॉकर करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका डिजी लॉकर अकाउंट है उसको फ्रेंड्स से लिंक करने के बाद आपकी डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगी। पर फ्रेंड्स मान लीजिए आप अभी करना चाहते हैं, लास्ट डेट पर मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं और आधार कार्ड में अभी सही नहीं हुआ है, तो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर फैच फ्रॉम डिजी लॉकर यहाँ से करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड के नेम की देखिए लिस्ट मिल जाएगी। आपका जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मेल आई डी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये आपको देना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जितने भी बोर्ड्स आपको यहाँ मिलते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसमें से फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका नाम देना होगा, रोल नंबर देना होगा और पासिंग ईयर आपको यहाँ पर देना होगा। ये फ्रेंड्स देने के बाद, मेल आईडी देने के बाद फाइंड पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो अकाउंट है वो फाइंड कर लिया जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आप दोनों में से जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें रजिस्टर करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आधार कार्ड का ही है, तो आधार कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करके फैच फ्रॉम डिजी लॉकर कीजिए, जिससे फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर, एनरोलमेंट है तो एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अपना आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर, अभ्यर्थी का नाम क्या है आपके मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आपकी डीओबी क्या है, आपकी मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो बेसिक जानकारी है जो कि आप यहां फिल करेंगे। यहां से डिक्लेयर करने के बाद डाटा को सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो रजिस्टर मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाती है। वो ओटीपी आपको यहां पर डालकर, इस कैप्चा कोड को डालकर आपको यहां से इस डाटा को वेरीफाई करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे डाटा को। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेज है वो लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने यहां पर जो डाटा है वो अभी सैंपल के तौर पर फिल की है। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका यहाँ पर जेंडर क्या है, आपकी मैट्रिकुलेशन 10वीं का बोर्ड कौन सा है, इसके बाद आपका जो स्टेट है, किस स्टेट से आपने इसको पास आउट किया है, 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपका मार्कशीट नंबर क्या है वो आप दे सकते हैं और यहाँ पर वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आपकी यहाँ पर एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप अपेयरिंग भी हैं तो भी आपको इसी कंडीशन में यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चाहे आप पास आउट हैं चाहे आप अपेयरिंग है, आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आपको अपेयरिंग या पास बताना है, आप अपेयरिंग है या फिर पास कैंडिडेट हैं। इसके बाद अगर आप पहले से सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवाओं में हैं तो आप यहाँ पर अपने एनरोलमेंट की डेट दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, उसका आंसर आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में आपके अपर केस, लोअर केस, नंबर और ये स्पेशल कैरेक्टर जो आपको दिए गए हैं ये आपके उस पासवर्ड में होना जरूरी है। तो आपको यहाँ पर इन चीजों को पासवर्ड में कंफर्म करना है, तभी आपका जो पासवर्ड है वो बनेगा। तो कैपिटल लेटर्स आप यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स आप यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर फ्रेंड्स स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ से डाटा को सेव करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी चेक का ऑप्शन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो किया ये आपको शो करेगा और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने हैं। आपको साइज दिया गया है जैसे 5 से 20 KB। अब इस कंडीशन में अगर आपकी फोटो या साइन को आप यहाँ पर कम करते हैं और मान लीजिए वो आपकी फोटो का पिक्सल जो है फट जाता है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको गूगल पर यहाँ पर जेपीजी कंप्रेसर सर्च करना है और उसके बाद आप कंप्रेस जेपीजी पर जाएंगे और यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करके आप उसका जो साइज है वो कम कर सकते हैं।
जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट कर लिया, इसने ऑटोमेटिक देखिए 41% इसको कम कर दिया। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको और साइज़ कम करना है, जैसे 103 से आपका को जो साइज़ है वो 61 KB हो गया, तो आप यहाँ से इसे कम कर सकते हैं और ये साइज़ देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कम करने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी साइज़ यहाँ पर आपसे मांगा है, जैसे 5 से 20 KB, तो आप इसको और कम कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही साइज़ हो जाएगा इसके बाद आप इसे अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपनी फोटो एंड साइन को आप यहाँ अपलोड करेंगे तो वो फोटो एंड साइन आपके आराम से अपलोड यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन। तो जो भी एड्रेस आप लिखते हैं अपने सेक्शन में वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका सिटी, टाउन, विलेज, आपका जो यहाँ पर स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड है, तो ये आपका एड्रेस सेक्शन है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है। आप कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, अगर ये सेम है तो सेम एस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद डाटा को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपके टाइप ऑफ स्कूल। तो आपका इनमें से कौन सा स्कूल है, अगर सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है तो आप इनमें सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका स्कूल किस टाइप का है वो आप यहाँ पर देंगे, या फिर अपने स्कूल का नाम भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपके 10+2 या डिप्लोमा का जो रोल नंबर है वो आपको देना है। आपने डिप्लोमा होल्डर है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी परसेंटेज। तो आपकी परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपकी मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम कौन सी है तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। जो भी स्ट्रीम आपकी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी इक्विवेलेंट स्ट्रीम कौन सी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आपका मिलेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ कंप्लीट। अब यहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपने कब इसको कंप्लीट किया है। तो आपकी कंप्लीट होने की डेट आप यहाँ देंगे और इसके बाद यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग की डेट देंगे। अब देखिए ज्वाइनिंग की डेट अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्सपेक्टेड डेट कोई भी दे सकते हैं कंप्लीट होने से पहले की। इसके बाद आपके कॉलेज का नाम आपको देना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं भी हम सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूं। आपका जो भी पूरा नाम है कॉलेज का या आपका जो भी पूरा नाम है यहां पर आपकी यूनिवर्सिटी का ये आप फिल करेंगे। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आपको देना है। इसके बाद स्टेट, जिस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको देना होगा। तो ये डिटेल आपके यूनिवर्सिटी की रहेगी। तो जिस भी स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है आपके मार्क्स ऑब्टेन। अब यहां पर देखिए मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन तो आपको ये देना होगा। तो सबसे पहले है सीजीपीए या ग्रेड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मार्क्स एज पर द फॉर्मूला जो कि आपके कंसर्न यूनिवर्सिटी द्वारा है। तो फ्रेंड्स अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है, जो भी वो फॉर्मूला यूज करते हैं उसके थ्रू आपके सीजीपीए को आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज या मार्क्स में और उसके बाद आपको यहां पर मेंशन करना होगा। अब यहां पर फ्रेंड्स कहा गया है अगर आपका ईयरली सिस्टम, यहां पर देखिए आपसे कहा गया है ईयरली सिस्टम है तो आपके जो नंबर है टोटल मार्क्स और मार्क्स स्कोर इनको आप दो भागों में डिवाइड करेंगे और यहां पर आप इसकी एंट्री करेंगे। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहां पर एंट्री करनी होगी, नंबर्स की एंट्री। तो यहां पर सबसे पहले जैसे आपने एंट्री किया टोटल मार्क्स, तो आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं और मार्क्स और आपने जो स्कोर किए हैं वो आपको यहां पर देना होगा। इस तरह से आप अपने नंबर्स की यहां पर एंट्री कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर जब अपने नंबर्स के आप एंट्री कर देते हैं इसके बाद एक ऑप्शन है आपके कैलकुलेट का, आप यहां से डाटा को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद देखिए आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स और आपका जो मार्क्स स्कोर है वो सब आपका यहां पर आ जाएगा और इसके बाद ही आप यहां पर सेव एंड कंटिन्यूस डाटा को कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग डाटा को फिल करेंगे। अगर आपके पास यहां पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है तो अपने इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में आप बात कर सकते हैं, उनसे फॉर्मूला ले सकते हैं और उसके बाद आप यहां पर डाटा की एंट्री कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला है वो भी आपको आने वाले समय में कई वैकेंसीज में कई फॉर्म में आपको उसकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो आपको उससे रिलेटेड जानकारी यहां फिल करनी होगी। अगर आपने कभी कोई एसएसबी दिया है तो आप उसकी एंट्री का नाम, लोकेशन और इसके बाद किस ईयर एंड मंथ में दिया है और क्या रिजल्ट आपका रहा है उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे और इसके बाद आप इसे यहां से जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका प्रीव्यू सेक्शन। तो यहां पर जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सब डिटेल्स आप यहां पर चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू सेक्शन को चेक करने के बाद आप यहां से इसे डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद यहां से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल पोस्ट, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप मल्टीपल टाइम रजिस्ट्रेशन या फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो मैंने आपको जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर दी है प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग। आपकी फ्रेंड्स जो डाटा है वो आपको सेम ही यहाँ पर एंटर करनी है, कोई ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पर नहीं करने होते हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स को फिल करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी में, इसका फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि है इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल ऑनलाइन फॉर्म 2025। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।